बेटा देखो, सपने हर किसी ने देखे हैं एम्स दिल्ली में जाने के लिए। लाखों बच्चे होंगे आज के टाइम में जो ये मान के चल रहे हैं कि मुझे एम्स दिल्ली में सीट चाहिए, और सिर्फ इस चीज को सोच के नहीं बैठे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी नींदें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या आप ये चीज कर रहे हो? ये क्वेश्चन आप लोगों को आज खुद से पूछना है कि क्या जो मैं आज कर रहा हूं, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूं, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूं, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्या वो चीजें आपको हर दिन आपके एम्स दिल्ली या जो भी आपका एम्स है उससे एक एक स्टेप पीछे लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रहा है? ये एक सीढ़ी की तरह है, या तो सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ो, पहुंचोगे कहाँ? एम्स तक। और लेकिन अगर आप अपना हर दिन टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप एक एक स्टेप डाउन आते जा रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, भरा पड़ा है कंपटीशन। इतनी भीड़ है कि अगर आपने अपना 1 घंटा भी वेस्ट किया ना, 1 घंटा भी आपने इधर उधर टाइम निकाल दिया, तो समझ लेना आपके आपसे आगे हजारों बच्चे निकल चुके हैं। ये एक रेस के जैसे है, जहां आपकी हल्की सी स्लो डाउन हुई, आपकी स्पीड हल्की सी स्लो डाउन होते ही आप कितना पीछे रह जाते हो। लेकिन रेस में मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि आपके साइड वाले बच्चे आपको दिखाई दे रहे होते हैं कि मुझसे आगे कितने बच्चे पहुंच रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसी रेस है, ये एक ऐसी रेस है जिसमें आपको दौड़ते रहना है। आपको नहीं पता अभी आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ेगा, ये सोच के कि मुझे कुछ भी करके टॉप तक पहुंचना है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, एम्स दिल्ली में अपनी एक सीट चाहिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। आज इस वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली एक प्रॉपर प्लानर, एक प्रॉपर टारगेट लेकर आई हूं, जिनको लगता है कि मुझे एम्स 2026 में बीएससी नर्सिंग करना है, पैरामेडिकल करना है, या इसके अलावा और कोई एग्जाम टारगेट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पेपर पैटर्न होगा, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, किन टीचर्स को फॉलो करना है, यूट्यूब से पढ़ाई करनी है, पेड मैथ से पढ़ाई करनी है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मैं इसी प्लेटफॉर्म पर देने वाली हूँ। सो अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पर आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर कोई भी स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, नीट 2026 एंट्रेंस एग्जाम है, हर एग्जाम की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट। भाई देखो, सितंबर तक तो निकल चुका है, मई के एंड में हमारा, जून में के स्टार्टिंग में हमारा एग्जाम हुआ था, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हम निकाल चुके हैं इस इंतजार में कि मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी, सेकंड में मिलेगी, या ओपन में मिलेगी, या आप लोग फ्रेशर हैं। मैक्सिमम मुझे पता है ड्रॉपर स्टूडेंट है, लेकिन अगर आप फ्रेशर भी हैं और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो इसका मतलब आप सितंबर तक टाइम वेस्ट करके आए हो। और अगर आगे भी टाइम वेस्ट करना है तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दो, मत देखो इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी भी टाइम वेस्ट करना है, इसके बाद मैं फिर से जनवरी वाला प्लानर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, उसमें भी आप आओगे, नहीं आना है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो जो आप स्ट्रेटेजी की देख रहे हैं। तो अक्टूबर से लेकर हम मान के चल रहे हैं, मेरे पास अप्रैल तक का टाइम है, बिकॉज बच्चे नीट का एग्जाम भी देंगे, सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम नहीं, नीट का भी एग्जाम आप लोगों को देना है। और ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है एम्स 2026, जिसके थ्रू आप किसी भी ऑल ओवर द इंडिया किसी भी एम्स से बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हो। एम्स दिल्ली खुद से एग्जाम कंडक्ट कराता है, नीट एग्जाम के थ्रू इन एम्स से बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज तो ये भाई, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कैसे टारगेट कर ले कि मुझे कुछ मिलेगा। तो हमें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीशन टारगेट रखना है, और वो मैंने टारगेट आप लोगों को दे दिया है फरवरी एंड। फरवरी से 1 मार्च भी नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखना है। नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं? 140 डेज। अब इन 140 डेज में बीमार भी पड़ोगे, घर में शादियां भी होंगी, अब नवंबर होते ही शादी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, अभी अक्टूबर में पूरा फेस्टिव सीजन आ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, एक साल भी नहीं है भाई, एक साल भी नहीं है, 6 महीने मान के चलो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने मंथ्स हैं? 7 महीने हैं। इन 7 महीने सब फेस्टिवल, सब शादियां, सब फंक्शन, सब दोस्त, सारा सोशल मीडिया, सब कुछ त्याग दो, एवरीथिंग। तब जाके आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंचोगे ना, तो मुझे आके बोल देना। अगर आपने 7 महीने पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई कर ली, इधर उधर की सब डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दिया, तो हमारे पास 140 डेज बचे हैं, तो 140 से 135 नहीं होंगे। अब इन 140 डेज में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस टीचर्स को फॉलो करना है,
क्वालिटी मटेरियल आप लोगों को फॉलो करना है एंड कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि आज दीदी ने मोटिवेट किया तो आज तो 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कल दीदी ने मोटिवेट नहीं किया तो कल 2-3 करे। एक दिन में होता है नहीं, वैसे एक दिन अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो क्या मैं फेल हो जाऊंगी? नहीं होंगी। अगर एक दिन पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है ना, चीट डे बोल सकते हैं हम उसको, तो नेक्स्ट डे उससे डबल पढ़ाई होनी चाहिए। मन में ये रहना चाहिए क्योंकि मैंने कल का दिन वेस्ट किया है, मुझे उसको कंपनसेट करना है। अगर किसी घर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बीमार हो गए, तो ये चीज ध्यान रखना है, जो आपने टाइम वेस्ट किया है उसको आप कंपनसेट करके चलोगे। डन। तो 140 डेज है, कर लेंगे सब बच्चे फॉलो? वेरी गुड। आ जाओ, अब बात आती है एग्जाम के डिटेल्स के बारे में। पहले सारा एग्जाम समझाऊंगी, क्या पेपर पैटर्न है, क्या एग्जाम की डिमांड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ आप लोगों को यहीं पर बताऊंगी। एग्जाम की डिटेल, बीएससी नर्सिंग एग्जाम और बीएससी पैरामेडिकल, ये 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होगा वो जून के एंड में होगा, इस बार बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम मई के एंड में होगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट्स आप लोगों को पता ही है। अब आ जाओ एलिजिबिलिटी की। पीसीबी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकता है, पीसीएम भी पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकता है, पीसीएम पीसीबी दोनों पैरामेडिकल दे सकता है। लेकिन जो ये बीएससी नर्सिंग एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं, ये प्लीज ध्यान रखना। पैरामेडिकल का एग्जाम पीसीबी पीसीएम दोनों टाइप के स्टूडेंट दे सकते हैं और ये एग्जाम बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकता है। सीट वीट की टेंशन मत लो यार, कितनी सीट है, मुझे तो एक सीट चाहिए और वो है, मुझे एक सीट चाहिए अपनी कैटेगरी और वो है सब एम्स में। कितनी है कितनी नहीं मुझे ध्यान ही नहीं देना है, मुझे अपना 100% देना है बस। तो सीट के लिए कोई नहीं चिल्लाएगा। अब एलिजिबिलिटी 12th के अंदर मिनिमम मेरे 55% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए और सिर्फ गर्ल्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकती हैं। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, बीएससी नर्सिंग के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायो के 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जीके के आता है। बात यहाँ पे आती है जीके की, तो डोंट वरी, पूरा जीके मैं खुद पढ़ाऊंगी आप लोगों को। जीके की जो क्लासेस होगी वो हम दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने जीके पढ़ाऊंगी, रेगुलर पढ़ाऊंगी, हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस लगा के सब करा दूंगी। लेकिन उससे पहले अपना पीसीबी पर फोकस कर लो क्योंकि 90 मार्क्स यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे 90 मार्क्स और कहीं से नहीं आएंगे। और अगर आउट ऑफ द 100 90 मार्क्स ले आए ना, एम्स दिल्ली मिल जाएगा। ये जीके अगर बिल्कुल भी ना पढ़ो, 0% छोड़ दो, बिल्कुल पीसीबी तो पढ़ सकते हो, आराम से पीसीबी करो। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। पैरामेडिकल के अंदर तो जीके भी नहीं है, यहाँ तो जीके भी नहीं है। बीएससी फिजिक्स 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन और बायो के 30 क्वेश्चन, टोटल ऐसे आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, सेफ स्कोर भी आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगी। मार्किंग स्कीम की बात करें, एक क्वेश्चन करेक्ट करने के 1 मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन गलत किया -1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। सीबीटी मोड में एग्जाम कंडक्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेन एंड पेपर नहीं होता और इस पेपर के कोई पीवाईक्यूज नहीं होते, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर ये पेपर कंडक्ट होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी दे सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। पेपर के लेवल की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पीवाईक्यू नहीं है तो ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस टीचर ही आपको इसका पेपर का लेवल बता सकता है, जिसने ईयर टू ईयर पेपर का एनालिसिस किया है प्रॉपर्ली। तो अब तक मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत फेक एक्सपीरियंस मैं नहीं बताऊंगी कि मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, नहीं, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है बीएससी नर्सिंग के लिए। नीट के अंदर मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। बीएससी नर्सिंग में, एम्स बीएससी नर्सिंग में जो बायो के अब तक के क्वेश्चन आए हैं ना, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आया है, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। और 2025 में जो पेपर हुआ था ना, मैंने बच्चों के लिए रिवीजन क्लासेस कंडक्ट कराया था, 2 घंटे की क्लास ली थी एग्जाम से एक दिन पहले इवनिंग में। पूरा पेपर एक एक क्वेश्चन उस 2 घंटे की क्लास से आया था। इस बार भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को फॉलो कर लेना। 100% आप लोगों का बायो में अगर स्कोर करना चाहते हो आप लोग तो इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लेना। बात आती है केमिस्ट्री की, तो बेटा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की आती है, बहुत इजी नहीं आती है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं आती। ये नहीं कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा। आपने अगर कहीं पे नीट का बैच ज्वाइन किया हुआ है, नीट लेवल का पढ़ रहे हो, तो बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में वही एनसीईआरटी बेस्ड आपको चीजें फॉलो करके चलिए, आराम से हो जाएगा। बात आती है फिजिक्स की, बिकॉज सबसे ज्यादा जो हर्डल है वो हम लोगों का फिजिक्स है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर 95% न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है
और वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी इजी लेवल क्वेश्चन नहीं होते, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा फिजिक्स में अटकते हैं क्योंकि फिजिक्स के लिए आप लोग अच्छे से टीचर्स से नहीं पढ़ते। तो अब बात कर लेते हैं हमारा हर्डल कहाँ गया, एक सेकेंड, मैं आप लोगों को पहले फिजिक्स, हाँ सबसे बिगेस्ट हर्डल हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स में करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज अपने अंदर से आप लोगों को फिजिक्स का डर निकालना होगा। ये दिमाग से निकाल दो कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, अब से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमेशा देखो, हमें समझ क्यों नहीं आता कोई चीज, हमें समझ इसलिए नहीं आता है, मैं आपको अभी कोई स्टोरी सुनाने लग जाऊं, बीच से स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दूं कि यार एक रामकिशन था, रामकिशन की शादी हुई, रामकिशन का एक्सीडेंट हुआ। अब आपको समझ भी नहीं आएगा रामकिशन है कौन, कहाँ से वो बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने आपको बीच से बताना स्टार्ट किया, इनिशियल से नहीं बताया, बेसिक नहीं बताया। सेम आप फिजिक्स में करते हो, सेम आप फिजिक्स में करते हो, आप बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल न्यूमेरिकल से, बिल्कुल जो सबसे बेसिक मैथ्स वाला पोर्शन है वहां से स्टार्ट करो। तो बिगेस्ट हर्डल फिजिक्स, इसको डील करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में करना है, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से। कहीं पे भी कोई टर्म नहीं समझ, जैसे मैंने लिख दिया एच क्यू, ठीक है, और पी क्यू लिख दिया। अब आपको जब यही नहीं पता एच क्या बताता है, क्यू क्या बताता है, तो एच क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कहां से याद कर लोगे, क्यों? तो पहले ये पता करना है एच क्यू होता क्या है। तो सेम फिजिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला आ रहा है, उसका बेसिक के पीछे जाओ। देखो एक चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को, आई हैव डन माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री ऑल्सो, मैंने अपनी केमिस्ट्री मास्टर्स में भी किया हुआ है। क्यों किया था, उसके पीछे का रीजन ये है, बिकॉज मुझे अपना वीक पॉइंट नहीं पसंद है। मुझे जहां पर रियलाइज होता है कि दिस इज माई वीक पॉइंट, मैं यहाँ पर लैक कर रही हूँ, तो मैं उसी चीज के पीछे पड़ जाती हूँ बुरी तरीके से, कि यार कुछ भी करके मेरे को इसमें यहाँ तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, मुझे कुछ भी करके अपने आप को यहाँ तो प्रूफ करना ही करना है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है चीजें। सेम आई हैव डन इन द केमिस्ट्री। तो मैंने अपना बीएससी किया था नॉर्मल इन द सेंस बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, जनरल बीएससी इसको बोलते हैं। तो मेरा बॉटनी जूलॉजी वाज सुपर्ब, ठीक है, जो मैं बोलूंगी। लेकिन केमिस्ट्री में ऑफ कोर्स मेरा केमिस्ट्री में मार्क्स इतने नहीं कि बहुत ज्यादा कम आए थे, मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स आते थे, अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये था कि यार मेरा केमिस्ट्री वीक रह गया है। सो आई टुक अ चैलेंज कि मुझे एमएससी इन केमिस्ट्री करना है। सोचो केमिस्ट्री में मैं रटने वाली स्टूडेंट थी एक, और मास्टर्स में मैं जा रही हूँ, और मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री यूजुअली वो बच्चे करते हैं जिन्होंने बैचलर्स इन केमिस्ट्री किया हो, मैंने नहीं किया था। मेरा पूरा फोकस बॉटनी जूलॉजी यहाँ पे रहता था, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया। तो जब मैं मास्टर्स में गई इन द फर्स्ट सेमेस्टर, मैं फेल होने वाली थी, आई थिंक 4 या 5 मार्क्स से बच गई थी। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि मुझे केमिस्ट्री क्यों समझ नहीं आ रही है, क्यों मुझे ये सब्जेक्ट ये इतना डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज मेरे बेसिक्स बहुत बहुत वीक थे। पता है मैंने क्या किया, मास्टर्स में 11th एंड 12th की बुक से स्टार्ट किया, और 11th एंड 12th की बुक्स से भी पहले मैंने 9th एंड 10th की बुक्स उठाई, बिल्कुल बेसिक कि एटम होता क्या है, मॉलिक्यूल क्या होता है, वहां से मैंने स्टार्ट किया। एंड इट टुक्स मी 3 मंथ्स, 3 महीने मुझे लगे, 9 10 फिर 11 12 की पे आया, फिर बैचलर्स पे आए, फिर मास्टर्स मैंने पढ़ना शुरू किया। ये नहीं कि मैं कॉलेज नहीं गई, कॉलेज गई, कॉलेज में पढ़ती थी, नहीं समझ में आती थी चीजें, जो टीचर ने पढ़ाया कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल बेसिक वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है वहां से पढ़ती थी, तब जाके मुझे केमिस्ट्री समझ में आने लगा। एंड मैंने अपना जो एमएससी केमिस्ट्री था उसमें रैंक 2 लेकर आई थी एट द एंड। जो लड़की फेल होने वाली थी फर्स्ट सेमेस्टर, उसने एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द एमएससी रैंक 2 प्रोड्यूस किया। क्यों? बिकॉज एक चीज माइंड में सेट करना होता है, जहां मुझे केमिस्ट्री का फियर था वही मैंने केमिस्ट्री में रैंक प्रोड्यूस किया। और मैं अपना केमिस्ट्री में मास्टर्स भी करने वाली थी, बट मुझे फील्ड अपना बायो में जाना था, तो इसलिए मैं अपना पीएचडी बायो में ही कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज द बिगेस्ट हर्डल, डिटेल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें बेसिक्स नहीं पता होते हैं, तो हमें अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपने बेसिक्स समझना शुरू कर दोगे, आप ये मत सोचो, देखो सबसे इजी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बताती हूँ। हैव अ लुक हियर, एक चीज ये ध्यान दो,
बीएससी, देखो सबसे पहले सेफ स्कोर, आपके अंदर का डर निकालती हूँ। बीएससी नर्सिंग 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपने आउट ऑफ द 100 70 मार्क्स ले आए ना, तो आपको 101% एक एम्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका है नहीं मुझे एम्स दिल्ली ही जाना है, तो आपको 100 में से 95 90 तक लेके आना होगा। लेकिन अगर ये मुझे एक एम्स चाहिए और मुझसे नहीं होती है बिल्कुल भी फिजिक्स, तो इन 2 सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड बना लो, 2 सब्जेक्ट्स पर, और इतनी कमांड बना लो कि एनी हाउ यहाँ से 60 नंबर आ जाए। और जीके में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, 5 नंबर हम यहाँ से ले आएंगे, ठीक है, तो 65 हो गए। तो फिजिक्स में ऐसा कर लो, सिलेक्टेड चैप्टर सेलेक्ट कर लो, जैसे एटम्स एंड न्यूक्लियर होगा, सेमीकंडक्टर हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया आपका, ठीक है, थर्मो हो गया। ये ऐसे चैप्टर है जो इजीली समझ में आ जाता है, जिनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स, डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स नहीं होते। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो सिलेक्टेड चैप्टर उठा लो और उन सिलेक्टेड चैप्टर के पीछे पड़ जाओ बिल्कुल, कि अगर इन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आया तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रही हूँ फिजिक्स में 60% सिलेबस कर लो, लेकिन ऐसा कर लो कि आउट ऑफ द 30 मैं 10-12 नंबर ले आऊं, मैं 10-12 नंबर ले आऊं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूँ मैं आपसे, इजी तरीका बता रही हूँ। तो कितना देखो 65 तो यहीं से हो गया और 10 यहाँ से आ गया, देखो आराम से 75 आ गए, नहीं आ गया। बायो अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया, बायो के 30/30 मेरी गारंटी है। और केमिस्ट्री भी इस बार मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ये 60 नंबर और 10 नंबर यहाँ पे 70 नंबर अब मेरे भरोसे छोड़ दो। सेम विद द पैरामेडिकल वाले बच्चे, आउट ऑफ द 90 अगर आपने 65 या 70 तक मार्क्स ले आए, नैया पार हो जाएगी आप लोगों की, ये समझ लो बस, ठीक है। तो ये चीज हो गया, मार्किंग स्कीम हमने समझ लिया फिजिक्स। अब बात आती है 140 डेज में करना क्या है, ठीक है। तो बच्चा लोग 140 डेज मतलब बोले तो 20 वीक्स, हमारा टारगेट अब ये है ना कि मुझे एनी हाउ फेब तक सिलेबस कंप्लीट करना है। फेब तक कंप्लीट करेंगे, मार्च अप्रैल में एक बार रिवीजन करेंगे, मई में नीट का एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देने के बाद फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। तो एक वीक में मुझे कुछ भी करके 4 चैप्टर निपटाने हैं, और वो 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर मुझे बायो के करने हैं, जो मैं आप लोगों को ऑन यूट्यूब कराऊंगी। लेकिन वो तब कराऊंगी जब आप लोग फ्री क्लासेस दूंगी, बिल्कुल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस। वो तब जब इस वीडियो के रिस्पॉन्स, इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री, कोई पेड बैच नहीं। 2 चैप्टर एक वीक में मैं कराऊंगी। एक चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट कराया था, बच्चे आ ही नहीं रहे क्लास में, मैं इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए लगा रही हूँ। एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट होगा, एक चैप्टर केमिस्ट्री का करना है। जहां से पढ़ रहे हो, जो आपको टीचर अच्छा लगता है, जिन टीचर के साथ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टीचर एक कंफर्म करके चलो कि दिस इज द टीचर, मैं इसी को थ्रू आउट द ईयर फॉलो करने वाली हूँ। ये नहीं कि एक चैप्टर कहीं से पढ़ लिया, एक चैप्टर कहीं से पढ़ लिया, वो पागलबंती छोड़ दो। एक टीचर फिक्स कर लो फिजिक्स में, उन्हीं टीचर के सारे चैप्टर्स उठा के देख डालो। यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट टीचर्स के अवेलेबल हैं, बेस्ट से बेस्ट। कौन से लेक्चर्स फॉलो करना है? नीट के लेक्चर्स फॉलो करना है, नीट के लेक्चर। क्योंकि देखो नीट के फॉलो कर लो, जेई में थोड़ा सा एडवांस चला जाता है। नीट के फॉलो करोगे तो नीट में एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। पहले पूरा लेक्चर देखो अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद नीट के पीवाईक्यूज लगाओ। और फिजिक्स के अंदर एचसी वर्मा आप लोगों को फॉलो करके चलनी है। फिजिक्स के अंदर एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, नीट के पीवाईक्यूज लगाने हैं, और रिपीटेटिव रिवीजन करना है आप लोगों को। ये आप लोगों का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और एक चैप्टर फिनिश होते ही उसकी फॉर्मूला शीट साथ साथ बनानी है, एग्जाम टाइम पे नहीं बनानी है फॉर्मूला शीट कि किसी टीचर से मांग रहे हो अरे फॉर्मूला शीट बनवा दो, ये करा दो, नहीं, साथ साथ खुद की फॉर्मूला शीट बनाओगे आप लोग, ये कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का। अब बात आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो बायो के अंदर तो मैंने बोल लिया, बायो में तो भाई मेरे भरोसे छोड़ दो, और केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी और नीट में। बायो में तो कुछ करना ही नहीं है, बस क्लास में आना, बस क्लास में आना है, दैट्स इट। और जैसा आप लोगों का रिस्पांस यहाँ पर इस वीडियो पे मिलेगा, उसी बेसिस पे मैं आप लोगों की रेगुलर क्लासेस लगाना स्टार्ट करूंगी बायो की, जहां से आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात आ जाती है जीके की, कि दी जरा सा थोड़ा ना एक बार जीके भी बता दो हमें कि भाई जीके में क्या होने वाला है। तो बेटा देखो, जीके के अंदर कुछ नहीं करना है। अब तक का अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं जीके को लेकर, तो जीके इज व्हाट, ठीक है, गौरव खन्ना नहीं है। जीके 2 टाइप से आता है, एक तो होते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में 100% करंट अफेयर्स आए हैं। लेकिन अगर हम उससे पहले की बात करें तो उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आई है।
क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी आई थी 2024 के पेपर में, और लोगों ने इतना पागल बनाया आप लोगों का कि भाई 2024 का पेपर में रीजनिंग आ गई तो 2025 के बच्चों को सबको रीजनिंग रीजनिंग करा डाली। और एम्स तो एम्स है, इतना आसान थोड़े ही ना उसको पकड़ना। और उसने क्या करा इस बार, सारे करंट अफेयर्स डाल दिए। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करनी है। मैंने 2025 में बोला था कि ऐसे किसी को भी फॉलो नहीं करना है कि एक बार पेपर पे सिर्फ एक पेपर पे देखा, अरे रीजनिंग रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों को उसी के पीछे लगा दिए, 4-4 5-5 घंटे बच्चों को बैठ के रीजनिंग पढ़ाया गया है। नहीं, ये नहीं करना। बैलेंस करके चीजें चलनी है। जो पेपर बनाया जाता है वो ऐसे ही नहीं बना दिया जाता कि 2024 में जो आया वही 25 में आएगा। नहीं, इस बार जो हमारा फोकस रहेगा करंट अफेयर और क्वांटिटेटिव रीजनिंग दोनों पर लेके चलेंगे हम लोग। जो जीके का एग्जैक्टली सिलेबस होता है वो मैं खुद आप लोगों को ऑन यूट्यूब कराऊंगी, दिसंबर से स्टार्ट करूंगी। दिसंबर से स्टार्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मैंने आप सब लोगों के लिए एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये जो फ्री मेंटोरशिप रहेगा ये एक व्हाट्सएप चैनल है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, क्या है, व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर मैं आप लोगों को रेगुलर टारगेट्स भी शेयर करूंगी, डीपीपी शेयर होते रहेंगे आप लोगों के साथ। यहाँ पर सेशंस भी होंगे। अब तक कोई सेशन कंडक्ट नहीं हो पाया है ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल, लेकिन अब से आई मेक श्योर कि अगर आप लोग रिस्पॉन्सिव रहोगे तो मैं आप लोगों के यहाँ पर सेशंस भी लूंगी जिसमें मोटिवेट भी होंगे, डांट भी पड़ेगी, आप लोगों को टाइम टेबल्स भी प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूंगी। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है दी टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। तो टाइम टेबल के लिए देखो, मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी किस टाइम सो के उठना है, किस टाइम जागना है, क्या करना है। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मैनेज कि मुझे एक वीक में 2 चैप्टर बायो के करना है, एक फिजिक्स करना है, एक केमिस्ट्री करना है, तो मुझे दिन में कितना कितना पढ़ना होगा। मैं आपको टारगेट बना के दे दूंगी नहीं, एक दिन में अगर आपको 16 घंटे भी पढ़ना पड़ रहा है पढ़ो, एक दिन में 4 घंटे पढ़ के भी कर पा रहे हो करो, लेकिन आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए, मुझे एक वीक में 4 चैप्टर करने हैं, थ्योरी भी करनी है, उसकी नोट्स भी बनाने हैं, फॉर्मूला शीट भी बनानी है, और मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। बेस्ट तरीका होता है स्लॉट्स बना लो, स्लॉट्स बना लो। ठीक है, कि मॉर्निंग का टाइम बायो रख लिया, या मॉर्निंग के टाइम में यूजुअली फिजिक्स प्रेफर किया करो बिकॉज फ्रेशन अप होते हो आप, माइंड फ्रेश होता है। देन आफ्टरनून में बायो रख लिया, इवनिंग स्लॉट में केमिस्ट्री रख लिया। 4 घंटे के स्लॉट बना लो, 3 घंटे के स्लॉट बना लो, इनफ है। हर एक स्लॉट के बाद हाफ आवर का ब्रेक लो। जब भी पढ़ाई करो बैठ के, फोन को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। सिर्फ मैं व्हाट्सएप चैनल जो आपको बना के दूंगी उसका नोटिफिकेशन ऑन रखना। हम मुश्किल से दिन में 3 मैसेज आएंगे, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा प्लानर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है दी के कौन सा चैप्टर पढ़े एक हफ्ते में। तो बेटा देखो, दिस इज अप टू यू। ठीक है, इफ यू वांट मी कि मैं आपको प्लानर बना के दूं तो मैं आपको प्लानर मैंने सितंबर में भी दिया, मैंने अगस्त में भी दिया है भाई प्लानर, अभी भी दे दूंगी मैं, लेकिन आप लोग पढ़ो। यू हैव टू फॉलो दिस प्लानर। तो जो बच्चे मेरा सितंबर से फॉलो करते आ रहे हैं, प्लानर है ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं, वहीं से उठा लो, उसी को फॉलो करना शुरू कर दो। एक वीक में 3 से 4 चैप्टर उसके अंदर मेंशन किए हुए हैं मैंने, बच्चों ने पेस्ट कर करके अपनी स्टडी टेबल्स पे लगाए हुए प्लानर, मेरे भेजे हुए प्लानर्स। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करके चलना है। टारगेट्स आपको बता दिया, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, तो देखते हैं कितने बच्चे। अब इफ यू आर रेडी फॉर दिस चैलेंज, देखो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो यू आर सीरियस इनफ फॉर योर एग्जाम। अगर आपने 20-23 मिनट मुझे सुन लिया है तो एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना अपना ड्रीम एम्स लिख दो। लेट्स सी कितने बच्चों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। राइट योर ड्रीम एम्स एंड लिखो दी आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ, आज से मैं शुरू करूंगी और अपना 100% दूंगी। ये कमेंट मुझे चाहिएगा और मैं पर्सनली आप लोगों का रिप्लाई वहां पर करूंगी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।